Good morning, students. We talk about the first chapter of Fundamental of Physical Geography, the geography as a discipline. Geography एक interdependent subject के रूप में. We also discussed that it is a subject related to social science on the secondary level till the secondary level, and after the secondary level in higher secondary classes it is a independent subject. What is geography? Geography origin from two Greek words, geo plus graphos. Geo means earth, graphos means description. So it means geography. The literal meaning of geography, literal meaning means है शाब्दिक अर्थ. ज्योग्राफी को वर्ड के अकॉर्डिंग शाब्दिक मीनिंग क्या है? टू राइट अबाउट द अर्थ इंक्लूडिंग ऑल दैट अपीयर्स अपॉन इट. टू राइट अबाउट द अर्थ, अर्थ के बारे में लिखना, इंक्लूडिंग ऑल दैट अपीयर्स, उन सबको मिलाते हुए, इंक्लूड करते हुए, ऑल दैट अपीयर्स अपॉन इट, के अर्थ पे जो कुछ भी है उस सब के बारे में लिखना, उस सब का डिटेल स्टडी और डेस्क्रिप्शन इज कॉल्ड द ज्योग्राफी. अब ऑल दैट अपीयर्स अपॉन इट, इट मीन्स इसमें क्या क्या अपीयर्स हैं? तो देर आर ऑल दैट मीन्स लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर and atmosphere. Lithosphere, land, all land, it means continent. Hydrosphere, all water bodies, it means oceans. Biospheres, all living objects, it means plant, flora and fauna and human beings. And atmosphere means air, the blanket of air. तो that all are appears upon it. अर्थ के ऊपर ये जो चारों मंडल हैं, जल मंडल, वो जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल, इन चारों स्फीयर में जो कुछ भी है उस सब की डिटेल स्टडी इज कॉल्ड द ज्योग्राफी. तो दैट इज द लिटरल मीनिंग. नाउ द definitions of the geography. The first scholar is the Eratosthenes. We discussed in our last class who is the father of the geography. So the father of geography is the Eratosthenes, and he was a Greek scholar and lives in Egypt, Alexandria or Egypt, and he was the first person who coined the term geography. अर्थात ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले यूज उसी ने किया और इसीलिए उसे फादर ऑफ द ज्योग्राफी कहा गया. नाउ द डिफरेंट डेफिनेशंस आर गिवन बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स और जियोग्राफर्स. सबसे पहले इम्पोर्टेंट थिंग कि हम किसी की भी डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो उस डेफिनेशन को इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करते हैं. क्यों करते हैं? कि इन्वर्टेड कोमास का मतलब है कि इसमें जो मैटर लिखा हुआ है वो एज ए टीच उन्हीं शब्दों में है जिसने ये डेफिनेशन दी है. तो ये हमें हमेशा ध्यान रखनी है, ना केवल ज्योग्राफी में बल्कि अदर सब्जेक्ट में भी, कि जहाँ भी हम कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं किसी टर्म को, तो वो डेफिनेशन इन्वर्टेड कोमा में क्लोज होनी चाहिए. और उस डेफिनेशन को किसने दिया, हु गिवन दैट डेफिनेशन, द नेम इज ऑल्सो राइट हियर. तो द फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय द L.D. स्लैम्प. इसने एक डेफिनेशन दी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो अर्थ है, ह्यूमन बीइंग की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, उसके चारों ओर के पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को, जो डिस्क्रिप्शन है, उस अर्थ की डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिटेल स्टडी करना ही जियोग्राफी है. द अदर डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफी इज रिचर्ड हार्टशॉन.
रिचर्ड हार्टशॉन ने कहा है, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द description and explanation of areal differentiation. Areal differential means a regional differentiation. There are various differences between the human being, between the nature. कि नेचर में भी डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल द वेरिएशन इन सॉइल, द वेरिएशन इन क्लाइमेट, द वेरिएशन इन vegetations, the variation in animals, the culture of human beings. So there are very different types of areal differences. So Richard Hartshorne says that geography is concerned with the description and explanation, डिटेल स्टडी, और उनको एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी एरियल डिफरेंसेस हैं, उन एरियल डिफरेंसेस को की डिटेल स्टडी करना, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन जिसमें दिया जाता है वो है ज्योग्राफी. एंड द थर्ड डेफिनेशन गिवन बाय द हैटनर. हैटनर सेज ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना कैजुअली रिलेटेड इन पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस. कि अगर हम देखें कि फिजिकल एनवायरनमेंट में देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, देर आर वेरिएशंस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना कैजुअली रिलेटेड इन पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस पर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स में जो वेरिएशंस हैं, जो फिनोमेना हैं डिफरेंसेस के, उन फिनोमेना को स्टडी करना, डिस्क्रिप्शन करना, डिटेल में लिखना, दैट इज द ज्योग्राफी. सो वी रीच ए कंक्लूजन, वी रीच इन ए डिस्कशन कि हम एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि मिली जुली इन जो डेफिनेशंस है, इनका एक मिक्सिंग जो मिला जुला अर्थ है, सब में एक ही बात कही गई है. वो मेन बेसिक जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, ज्योग्राफी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन इंटरेक्शंस एज एन इंटीग्रेटेड होल. हम देखते हैं कि नेचर में डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हैं. कैसे हैं? हम बात करें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों की, तो कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ के लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, और नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, वहाँ के लोग ज़्यादातर साल भर में ज़्यादातर वहाँ ऊनी कपड़े पहनते हैं. उन ये जो कल्चर है उनका, जो वियरिंग में कल्चर है, क्लॉथिंग में चेंजेस है, वो किसकी वजह से है? दैट इज द रीजन इज द क्लाइमेट. कि इन नॉर्थ इंडिया द फेसेस द एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड इन सदर्न इंडिया मॉडरेट क्लाइमेट. वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि वहाँ ठंड पड़ती नहीं है, वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. तो दैट इज़ द स्टडी मटेरियल ऑफ द ज्योग्राफी. कि अब ये किस कहाँ पर हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे कि ये डिफरेंस कहाँ पर है, तो दैट इज़ इन ज्योग्राफी. क्लाइमेटिक चेंजेस लाइक द अदर, द एप्पल ट्रीज आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज और नॉर्दर्न माउंटेन्स. हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर एप्पल ज़्यादा होती हैं. अपने यहाँ राजस्थान में एप्पल नहीं होती. व्हाट आर द रीज़न? द रीज़न इज़ द क्लाइमेट, सॉइल एंड टेम्परेचर. कि इनकी वजह से ये डिफरेंस है. तो एक्चुअल में ज्योग्राफी किसके साथ डील करती है? ज्योग्राफी स्टडी ऑफ नेचर, इस नेचर की स्टडी एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन इंटरेक्शन. और इस नेचर में ह्यूमन का इंटरेक्शन क्या है, प्रकृति के प्रति मानव का व्यवहार कैसा है, एज ए इंटीग्रेटेड होल, वो भी एक पूरे संसार की तरह, कि उनका ह्यूमन बीइंग का जो रोल है वो क्या है, इंटरेक्शंस क्या है, दैट इज कॉल्ड द ज्योग्राफी. It may be noted that the geographical phenomenon are not static
बट हाईली डायनामिक एंड एवर चेंजिंग। हम ये नोटिस करते आए हैं कि नेचर और ह्यूमन बीइंग का जो इंटरेक्शंस है वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब एक जैसा नहीं रहा है, इसमें चेंजेस, ये डायनामिक है और इसमें चेंजेस ओवर टाइम टू टाइम, समय के साथ इसमें बदलाव आते रहते हैं। दैट दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना। ये दोनों पे ही एप्लीकेबल होती है कि नेचर फिजिकली रूप से हम देखें कि माउंटेन्स थे जैसे पहले थे वैसे आज नहीं है। लाइक दी एग्जाम्पल अरावली माउंटेन रेंज, अरावली हिल रेंजेस। अरावली जो है पहले एक रेंज थी फ्रॉम गुजरात पालनपुर टू दिल्ली तक, रायसीना हिल्स जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहाँ तक एक कटे फटे रूप में पाई जाती थी। बट आज हम देखें 200 साल पहले और आज हम देखें तो वो रेंजेज जो थी अब बिल्कुल ख़त्म सी हो गई हैं। रिवर बेसिन एरियाज, जहाँ पर रिवर बेसिन्स थी वहाँ पर वो रिवर्स थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, अर्थात उनमें पानी की आवक वह वो ख़त्म होती जा रही है। हम हमारे शहर की बात करें, जयपुर शहर में द रिवर द्रव्यवती नदी है, वो पहले एक नदी थी लेकिन आज वो एक नाले के रूप में रह गई और धीरे धीरे उसका पानी सूख गया और लोगों ने उसके ऊपर उसका जो बेसिन एरिया था, बहाव क्षेत्र था, उसमें अपने घर बना लिए, कंस्ट्रक्शन कर लिए और इसकी वजह से अब वो जो रिवर का बेसिन था वो धीरे धीरे कम हो गया और वो नदी लुप्त प्राय सी होने लगी। अब फिर भी गवर्नमेंट ने उसकी तरफ ध्यान दिया, कोर्ट ने के आदेशों के अनुसार अब उसका कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाने लगा और उसे जिंदा बचाए रखने की एक मुहिम चालू की गई। तो यह इस बात का एग्जाम्पल है कि ह्यूमन बीइंग है और नेचर है वो चेंज होता रहता है। ऐसे ही हम अदर एक्टिविटीज़ देखें, हिमालय माउंटेन, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, situated in the Nepal Himalayas, and the height of that peak was the 8,848 meter. But in last many years that height is increasing, or the real actual height of the Mount Everest is at present 8,850 meters. इसका मतलब इन 2 मीटर की जो बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीजिंग हुई है, दैट इज़ द रीजन ऑफ चेंजेस, कि वो माउंटेन जो है हिमालय माउंटेन वो अभी भी निकल रहा है, उसका डेवलपमेंट अभी भी होता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। सो दैट इज़ द फिनोमेना ऑफ चेंजेस इन द नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन इंट्रैक्शंस। पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी, प्रिमिटिव मेथड से हंटिंग करके अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे, फिशिंग करते थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी प्रिमिटिव टूल से करते थे। बट अब क्या हो गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और उसमें भी इम्प्रूव होने के साथ मशीनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो ह्यूमन बीइंग भी चेंज होता जा रहा है और नेचर भी चेंज होती जा रही है।